हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल सेशन 2022-23 का वीडियो नंबर 4 करवाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूंगा रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप जब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने टारगेट को अचीव करने में, आप अपने 90% मार्क्स को अचीव करने में कभी भी पीछे नहीं छूटेंगे और आपका सिलेबस मैं टाइमली कंप्लीट करवा दूंगा और आपको 2 बार रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा मेरे साथ ही। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी पिछली वीडियो में कि एक चीज़ होती है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया था कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि यदि प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को वो चीज़ दी जाएगी। और चार्ज का मतलब होता है इट इज़ ए कंपल्सरी एक्सपेंस। कंपल्सरी एक्सपेंस। कंपल्सरी एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये आपको देना ही होता है। तो उसमें हमने जब एग्जांपल करी थी तो ये एक एग्जांपल में ये भी आया था रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर का मतलब अब 2 चीज़ें निकल के आती हैं इसमें, जहाँ तो पेड किया है या कर दिया है या करना है। जब करना है तो फिर वो क्या हो जाएगा, पेबल। तो दोनों समय में ट्रीटमेंट क्या होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी पंचायत नहीं है, सीधा मैं इसकी जर्नल एंट्रीज पे आता हूँ। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है जर्नल एंट्रीज में। जब क्या है, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश चेक। ठीक है जी, तो उस केस में एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स? उस केस में सिंपल एंट्री हमारी आ जाएगी, वो जैसे आप +1 में करते थे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। ठीक है जी, व्हेन रेंट इज पेबल। उसकी एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिखते थे हम, आउटस्टैंडिंग रेंट, और रेंट पेबल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद तीसरा क्या है, व्हेन रेंट अकाउंट इज, तो इन दोनों में से एक ही केस हो सकता है ना, कि जहाँ तो वो पेड कर देगा या पेबल हो जाएगा। और उसके बाद क्या एंट्री है, व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो उसमें क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड को डेबिट कर देंगे बिकॉज इट इज एन चार्ज, और चार्ज की वजह से वो पी एंड एल से ही कटेगा। ठीक है, पी एंड एल में ही एक्सपेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको कराता हूँ इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं हम। ठीक है जी, ये आपको याद है ना कि हम टी एस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं। तो पेज नंबर जो नया एडिशन उसका है 2.9। तो उसमें है रेंट पेड में अमृत एंड विमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। वो प्रॉफिट कितना शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विमल हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021 एट मंथली रेंट ऑफ ₹5000। तो मंथली रेंट 5000 है। ओके, 1 अप्रैल को दिया, द फर्म हैड पेड रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू फरवरी तक का दिया है रेंट बाय इशूइंग ए चेक। और 1 मार्च रेंट वाज 1 मार्च 2022 को रेंट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल, और अभी भी पेबल है, बाकी है ना। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो चलिए इसकी ट्रांजैक्शन मैं आपको अभी एंट्री करके देता हूँ। ये देखिए, आपको पता है सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना होता है जर्नल का। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट जर्नल का बनाना मैंडेटरी है। वो अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके एग्ज़ाम में से मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और बाकी बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, अकाउंट्स कभी भी स्केल के बिना प्रॉपरली ना काम हो पाता है, ना आप अच्छी तरह सीख पाते हो, और प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं होती। ठीक है जी, तो ये बन गया जर्नल, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स,
+2 में आने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेट्स चेंज हो जाएंगे या फॉर्मेट को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, फॉर्मेट्स हमें वैसे ही बनाने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 2022 को 1 मार्च को आपने क्या किया, रेंट कैश से पे कर दिया या बैंक से चेक से पे किया ना आपने, ठीक है। टू बैंक कितना, 5,000 इंटू 11 तो 55,000 आ गया, ठीक है। बीइंग रेंट पेड बाय चेक कितना आ गया, 55,000। कितना आ गया बेटे, 55,000, ठीक है जी। तो अभी 1 महीने का पेबल है तो सेम डे को एंट्री क्या आ जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, तो वो कितना आ जाएगा, 5,000 का। वो कितना आ जाएगा, 5,000 का। बीइंग रेंट पेबल फॉर मार्च, ठीक है जी, ये एंट्री बन जाएगी। नरेशन भी ज़रूरी है। और उसके बाद 2022 को 31 मार्च को ही क्या होएगा, ये 12 महीने का पूरा रेंट हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट 55, ये और 5 ये 60 पूरा हो गया, 60 ये पूरा 60, ये 55 और 5 60, ये पूरा रेंट अकाउंट को क्रेडिट, ये देखो दोनों डेबिट है ना, उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। बीइंग रेंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है जी, ये हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5, ओके। तो अब इसके बाद हम जो करेंगे वो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बैक एक्सरसाइज के करेंगे। 3 मैं अपनी पिछली वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ, अब वहाँ से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे 4th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। तो 4th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए ये रही बुक, ये देखिए। तो 4th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या करना हमें, बॉस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021, वेयर चटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। सिंपल बात, उनकी डीड नहीं है और डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब एक एक डिस्प्यूट को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है जी, पेज नंबर 2.84। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा, वो सबसे पहले ये स्टार्ट करूंगा लिखना कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं ए पॉइंट की। ए पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ जी पढ़िए ज़रा। ए पॉइंट कह रहा है कि बॉस डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो हमें पता है इन द एब्सेंस ऑफ डीड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है जी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना ही एडिशनल कैपिटल पे ना ही ओरिजिनल कैपिटल पे। और बी पॉइंट क्या है, सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बॉस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। तो जब डीड नहीं है तो नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट of all partners।
तो स्टूडेंट्स इसमें मैं एक बार आपको फिर याद करा दूं, इसमें इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, नो डाउट आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही देना है, आंसर इंग्लिश में ही लिखना है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोविजंस को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको प्रोविजंस का सही से पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, न्यू पार्टनर कोई भी एडमिटेड नहीं होगा। ओके, तो इन चीज़ों को जो मेन आइटम है उसको आप अंडरलाइन करके बता देना। ठीक है जी, ओके। तीसरा सी पॉइंट है, बॉस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म, ठीक है, एट द लैंडिंग रेट ऑफ बैंक विच इज 12%। सो वो आंसर में क्या आएगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम चैटर्जी एज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड इन द एब्सेंस ऑफ डीड। सो नो इंटरेस्ट, क्योंकि उसने जो फर्म से लोन लिया है ना, वो बता रहे हैं ना कि चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म, तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड टू पार्टनर, ठीक है, एज नो एग्रीमेंट वॉज देयर। कोई एग्रीमेंट था ही नहीं वहां पे किया हुआ उन्होंने डीड में, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज उससे नहीं किया जाएगा। और डी क्या है, सरकार हैड विड्रॉन 50,000 फ्रॉम हिज फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, बॉस एंड चैटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट 10%, तो नहीं, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं उसे चार्ज किया जाएगा। सो यहां भी लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड, ठीक है जी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और बार बार इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऊपर ही लिख दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा फोर्थ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की। तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर, ये पेज नंबर हमारा आ रहा है, पेज नंबर 2.84 TS ग्रेवाल वाली बुक का। तो 5th प्रॉब्लम मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2019 without a partnership deed and they introduce capitals of ₹35,000 and 20,000 respectively। तो चलिए अब मैं 5th क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹35,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2021 दे गेव अ लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट। Profit and loss for the year ended 31 March 2022 shows a profit for ₹15,000, but the partners cannot agree on payment of interest on the basis on the basis of division of profit। मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है और उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड करेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं करी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारे पास, क्योंकि उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं मांगा तो मैं नेट प्रॉफिट आपको वही बना के दूंगा। नेट प्रॉफिट से बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 15,000 का, और उसके बाद क्या आएगा लेस, इसमें क्या कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसने दिया था, ए गेव लोन ऑफ 8,000 और टू फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो 8,000 का कितना 6% इंटू कब दिया 1 अक्टूबर को, तो 6/12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका ब्याज कैलकुलेट कर लो। 8,000 का 6% कितना, 480/2 240 रुपया ये ब्याज हो गया, और माइनस 15,000 करने के बाद
ये आ जाएगा 14,760। कितना आ जाएगा? 14,760 और डिवाइडेड बाय 2, 14,760 डिवाइडेड बाय 2, 7380 आ जाएगा। ठीक है, तो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली between partners, that is A B। 14,760 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 14,760/2 तो 7380। ठीक है जी, ओके। ये आपको करना था। अब रीज़न क्या है? वो कह रहा है कि किसके बारे में वो डिसाइड नहीं कर पाए? इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इन द, यहाँ पे फिर वही लिखेंगे हम, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड 6% per annum and profit among partners be shared equally। ठीक है जी, ये रहा आपका 5th आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे 6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। अगेन पेज नंबर 2.84 पे है। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हर्षद एंड धीमान आर पार्टनर्स, आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2021। नो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट वाज मेड। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली इन देयर कैपिटल्स एज कैपिटल्स। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन टू 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुडंट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। वो बीमार होने की वजह से बिजनेस को अटेंड नहीं कर पाता रेगुलरली एक्टिविटीज़ को। फ्रॉम 1 अगस्त 2021 से 30 सितंबर को प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,80,000। डिस्प्यूट वाज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमान। हर्षद क्लेम कर रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10%। अब इनके क्लेम ये है कि वो कह रहा है कि 10% ब्याज दिया जाए कैपिटल पे भी और लोन पे भी। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और उसके बाद धीमान का क्या क्लेम है? प्रॉफिट शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। एंड सेकंड उसका क्लेम है ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन वुड बी अलाउड 6%। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले इनके डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इसका आंसर निकाल के दूंगा। तो यहाँ पे अगेन फिर हमारा वही आएगा। पहली लाइन क्या रहेगी इसमें? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द provisions of Partnership Act 1932 will be applicable। ठीक है बेटे, चलो ये आ गया, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब पहले है हर्षद का क्लेम का जवाब देंगे। हर्षद के क्लेम का क्या जवाब है? पहला, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट ऑन 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड और 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। ठीक है बेटे, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। और दूसरा वो क्लेम कह रहा है कि प्रॉफिट किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? ऑन कैपिटल? नो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, उसके बाद अगला है धीमान का क्लेम। धीमान का क्लेम क्या है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ही इज राइट। Profits
will be shared equally. Okay, he should be allowed 2,000 per annum as remuneration. No salary or remuneration is allowed in the absence of partnership deed. ठीक है जी। और क्या तीसरा क्लेम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लोन वो एंड लोन पे वो 6% मांग रहा है। थर्ड है, यहाँ पे भी आएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड किया जाएगा। एंड 6% इंटरेस्ट, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। ठीक है, ओके जी, ठीक है। अब वो साथ में हमें क्या कह रहा है, इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को भी कह रहा है। तो चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। ये देखिए, ये लेजर का फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 1,80,000 बाय पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 1,80,000। तो इसमें से क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, ए ने कितना लोन दिया था, ए ने कितना लोन दिया हुआ है 1 अक्टूबर को 1 लाख का। तो 1 लाख का जो ब्याज बनता है 6% के हिसाब से 6 महीने का, वो कितना बनेगा 3,000। कितना बनेगा 3,000। तो ये 3,000 इधर कट के ये 1,77,000 ये रह जाएगा। अब यही प्रॉफिट इनको इक्वली बन जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, किस रेशो में है, नाम क्या उनके, हर्षद एंड धीमान। क्योंकि डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, इक्वली बटेगा ना, 1/2 तो हम इसको अब 1/2 कर देंगे। मतलब 1,77,000 को ही डिवाइडेड बाय 2 करके इक्वली बढ़ जाएगा ना ये। तो 88,500 दोनों को ईच मिल जाएगा। 88,500 1,77,000 और 1,77,000 बढ़ जाएगा। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। ठीक है जी, और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।